मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा है जिसके मन में जिहाद की एक हिंसात्मक और आक्रमणकारी धारणा है। जलाभिषेक यात्रा पर हमला हुआ। कल श्रावण का अंतिम सोमवार है और विश्व हिंदू परिषद ने फैसला किया है कि इस यात्रा को पूरा होना चाहिए और इसलिए उन लोगों को रोकना चाहिए जो यात्रा को रोकते हैं और हमला करते हैं। उन लोगों की बजाय यात्रा को रोकना, हम इसको अशोभन बात मानते हैं। विश्व हिंदू परिषद इसकी चुनौती को स्वीकार करने वाले लोगों में सबसे आगे रहती है। सरकार को कोई चुनौती नहीं दे रहे, संघर्ष के लिए भी नहीं दे रहे। एक प्रतीकात्मक यात्रा जिसमें मैं वकील भी हूँ और दिल्ली के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। वकील के नाते और सोशल एक्टिविस्ट के नाते काशी विश्वनाथ के लिए जो मुकदमा चल रहा है उसकी फाइलों का हमने गंभीरता से अध्ययन किया है। विश्व हिंदू परिषद की जो वकीलों की टीम है, हम सब की यह समझ बनी है कि हमारा मुकदमा ये बहुत अच्छा है और उस समझ के आधार पर मैं आपको भी ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, वो समय थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस मुकदमे में हर बात अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष जीतेगा और जहां भगवान शुरू से विराजमान रहे थे, जो हमारी गुलामी के समय में टूट के हमसे छिन गया था, वो हमको वापस मिलेगा और मंदिर दोबारा बनेगा। थोड़ी हम लोगों को चिंता है, काफ़ी चिंता है, एक बढ़ते हुए मुस्लिम एग्रेशन से। मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा है जिसके मन में जिहाद की एक हिंसात्मक और आक्रमणकारी धारणा है। वो जिहाद को आंतरिक शुद्धि का युद्ध नहीं मानते, हमले का मानते। जो भी मुसलमान नहीं है उस पर हमला करना, संपत्ति लूटना, हत्या करना, महिलाओं का अपहरण करना और बलात्कार करना, इस तरह का कुछ रिएक्शन हमने नुपुर शर्मा के बयान के बाद भी देश में देखा था। जब देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई तो कन्हैया की हत्या के समय में भी वो सामने आया था। अभी सबसे निकट में हरियाणा के मेवात में पांडवकालीन जो प्राचीन मंदिर हैं, उसमें जलाभिषेक यात्रा पर हमला हुआ। बहुत बड़ी तैयारी के साथ हुआ था। पत्थर, हथियार और बाकी चीज़ें इकट्ठे किए गए थे। 5 लोग मारे भी गए उसमें। यात्रा रोक दी गई। विश्व हिंदू परिषद इसकी चुनौती को स्वीकार करने वाले लोगों में सबसे आगे रहती है। कल श्रावण का अंतिम सोमवार है और विश्व हिंदू परिषद ने फैसला किया है कि इस यात्रा को पूरा होना चाहिए। यह है कि G20 है, 27 देशों के मेहमान आए हुए हैं। हमको ये भी मालूम है कि वो संवेदनशील इलाका है, इसलिए हम इस बात के लिए तैयार हैं कि यात्रा प्रतीकात्मक हो। उसमें 10,000 लोग ना बुलाए जाएं, सीमित संख्या में जाएं, पर यात्रा पूरी होना, इसको निश्चित रूप से होना ही चाहिए। कल हम करेंगे भी। कहाँ से निकलेंगे लोग? नल्हड़, जहाँ से पहले उसका रूट तय किया था, नल्हड़ से शुरू करेंगे। सवेरे 11 बजे शुरू करेंगे, श्रृंगार पे समाप्त करेंगे। सरकार को कोई चुनौती नहीं दे रहे, संघर्ष के लिए भी नहीं दे रहे। एक प्रतीकात्मक यात्रा जिसमें वहाँ के खाप के प्रमुख संत रहेंगे, पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व होगा और विश्व हिंदू परिषद से हम लोग भी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने
पूरी तरह रोकने की व्यवस्था भी की है। उनको अपना काम करना है, हमको अपना काम करना है। हम ये मानते हैं कि ये सब सरकारें इसलिए एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए बनाई जाती हैं कि लोग अपने धार्मिक कामकाज निर्विघ्न कर सकें, और इसलिए उनको उन लोगों को रोकना चाहिए जो यात्रा को रोकते हैं और हमला करते हैं। उन लोगों की बजाय यात्रा को रोकना, हम इसको अशोभन बात मानते हैं। और जिला प्रशासन की घोषणा के बाद भी मैं स्वयं भी जाऊंगा और उस यात्रा को पूरा करूंगा। मेरे के सिचुएशन पूरे देश में हो, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो राम जी का शोभा यात्रा हो, चाहे हमारे कोई भी धार्मिक आयोजन पे इस तरह की सोची समझी रणनीति के तहत लगातार हमले हो रहे हैं। इस पर बीएसपी क्या स्टैंड लेगी? बीएसपी का स्टैंड स्पष्ट है। इस देश में सबको रहने का अधिकार संविधान से मिला है, हम उसे मानते हैं, पर किसी पर हमला करने का अधिकार नहीं मिला है। हम शुरू नहीं करेंगे, पर अगर कहीं हिंदू समाज पर आक्रमण होता है तो हिंदुओं को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। उस अधिकार का हम भरपूर प्रयोग करेंगे, और अगर हमला होगा तो केवल सरकार की प्रतीक्षा नहीं, स्वयं भी प्रतिकार करेंगे। हरियाणा सरकार, मेवात का जिला प्रशासन, नूह का प्रशासन जिस तरह से बैकफुट पे नजर आया, क्या लगता है क्यों शासन क्यों इतना पंगु नजर आ रहा है ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ? मैं पूरा पंगु हो गया ऐसा नहीं मानता। उन्होंने सरकारी ज़मीन पर बने हुए घर, होटल बिना भेदभाव के गिराए हैं। वो लोगों की पहचान भी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। पर मुझे इस बात का ज़रूर समझ नहीं आता कि उन्होंने यात्रा को पूरी तरह से रोकने की आवश्यकता क्यों समझी। हिंदू समाज तो शांत है, वो तो आक्रमण नहीं करता। हम तो हथियार लेके जाने वाले नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को तो अब क्या सुरक्षा के लिए हथियार लेकर जाएंगे आप? नहीं जाएंगे, ईश्वर का विश्वास लेके जाएंगे, हथियार लेके नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन इस चीज को लेके अपने हिंदू समाज के भी कुछ ऐसे नवयुवक हैं जो इसका समर्थन नहीं करते। उन्हें लगता है कि नहीं, हमें भी हथियार उठाने की आवश्यकता है, हमें भी हथियार उठाना चाहिए उनके खिलाफ। विश्व हिंदू परिषद कानूनी और संवैधानिक उपायों से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए अपने देश में हमको कानून हाथ में लेने की ज़रूरत है ऐसा नहीं लगता। पर हमले का प्रतिकार करना, और वो प्रतिकार उसी मात्रा में करना जितना हमला हुआ है, इसके लिए हम हिंदू समाज को तैयार करते हैं। काशी मथुरा कब तक निस्तारित होने की समस्या है? मुझे लगता है कि दोनों जगह कोर्ट्स का मुकदमा ठीक गति से चल रहा है। मैं तो 40 साल से वकालत कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा हो गया। एक ऑर्डर हुआ कि एएसआई सर्वे करें, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट ने पूरा मामला सुना और निर्णय कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सुना और निर्णय कर दिया। मैंने कभी ये नहीं देखा कि इतना सारा काम 15 दिन में हो जाए। इसलिए अब कोर्ट्स को मालूम पड़ गया राम जन्मभूमि के अनुभव से कि अगर कोर्ट्स देरी करती हैं तो समाज में असंतोष बढ़ता है। अब मुकदमे में डेट्स भी छोटी पड़ रही हैं, निर्णय भी हो रहे हैं। हम इस इंतज़ार में हैं कि ये मुकदमे पूरे होंगे तो दोनों जगह पर हम विजयी होंगे, दोनों जगह पर हम मंदिर बना सकेंगे। सर, आप बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और लॉयर भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं। क्या लगता है इस तरह के जो मामले हैं, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे अयोध्या का मामला सुलझ चुका है, चाहे मथुरा हो, क्या परिवाद बार बार और सभी लोगों की तरफ से परिवाद दाखिल करना उचित लगता है कि
जो पुराने मामले हैं उसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है? जितने परिवार लोग दाखिल कर देते हैं कोर्ट पे ही उतना ही लोड पड़ता है। ये सब मुकदमे इकट्ठे सुने जा रहे हैं, अलग अलग नहीं सुने जा रहे। कानून की स्थिति ये है कि अगर हम फाइल कर सकते हैं तो बाकी लोग भी फाइल कर सकते हैं। दोनों मामलों में कोर्ट ये तय करेगी कि लीडिंग केस कौन सा है, बाकियों को क्लब करेगी, आगे बढ़ेगी। इसलिए ये बात ठीक है कि कुछ लोग केवल प्रसिद्धि के लिए मुकदमे कर रहे हैं, पर सब मिला करके दिशा भी ठीक हो रही है और कोर्ट्स के जो इंटरिम ऑर्डर आए हैं वो भी ये संकेत देते हैं कि भवितव्य क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन, चाहे बंगाल हो चाहे हरियाणा का हो, जिस तरह की घटना हुई, अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपने लोगों की क्या रणनीति है और क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो सतर्कता से अपनी जिम्मेदारी निभाए। नूह में हमारे कार्यक्रम से 2 दिन पहले सोशल मीडिया में यूट्यूब पर हिंसा उकसाने वाले संदेश पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे। वो कैप्चर क्यों नहीं किए गए? जो पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे वो किसी के ध्यान में क्यों नहीं आए? जो अवैध हथियार लाए जा रहे थे, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि नूह की घटना एक बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर भी थी, बंदोबस्त की फेल्योर भी थी। पिछले 2 सालों में जब हम वहाँ पर यात्रा के लिए जाते थे तो बड़ी संख्या में पुलिस होती थी, घर की छत पर भी पुलिस होती थी। इस बार उस पूरी यात्रा के लिए होमगार्ड्स को मिला करके थोड़े से ही लोग थे। एक थाने में तो 300 लोग तीर्थयात्री थे, 5 पुलिस वाले थे, और वो 5 पुलिस वाले जिस हालत में थे हम उनकी रक्षा कर रहे थे। इसलिए इंटेलिजेंस का और बंदोबस्त का फेल्योर हुआ है। हम चाहेंगे सरकार सतर्कता बरते, और हम हिंदू समाज से भी कहेंगे कि शांति की मर्यादा होती है। जब किसी पर हमला होता है तो वो हमलावर को ये नहीं कह सकता कि 10 मिनट रुक जाइए, मैं पुलिस को फ़ोन करके बुलाता हूँ। कानून अधिकार देता है कि वो बराबर की फोर्स के साथ में उत्तर देवे और अपनी सुरक्षा करे। हम इस सुरक्षा के लिए भी अपने समाज का आह्वान भी करते हैं, उसका मन भी तैयार करते हैं।